जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आपका इस छोटे से चैनल में द एग्ज़ाम 90 में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको नरेशन का कुछ हिस्सा समझा दिया था। नरेशन सेंटेंस के अनुसार बनता है और सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में मुख्य रूल कौन कौन से हैं। पूरे रूल्स का हमने अच्छे से पढ़ाई किया था और उसको समझ लिया था। आज जो नया सेंटेंस है वो कौन है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हाई स्कूल और इंटर दोनों में ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो रूल्स हैं वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। वो जो रूल्स हैं वो सबसे नीचे वाला है, सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं। ये जो रूल्स है ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें जो नियम लगता है ये बच्चों को समझ में नहीं आता। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि इस नियम से लगाना है हमको, ये बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं और सोचने लग जाते हैं कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। जैसे हम बना देते हैं ना, तो बच्चे पूछने लग जाते हैं, सर आपने ऐसा क्यों किया, ये इसको आगे कर दिया, उसको पीछे कर दिया। तो यही चीज समझ में नहीं आता। बाकी ये समझ में आ जाता है कि सर से को बदलना है आस्क में, तो हमें आस्क में बदल देना है। सेज को बदलना है आस्क में तो बदल देना, ये समझ में आ जाता है। सेट को बदलना है आस्क में, समझ में आ जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ लगाना है कब? जब एचवी टाइप होता है तब, समझ में आ जाता है। लेकिन जब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस में लिखने की, तो बच्चे कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि सर आपने क्यों ऐसा कर दिया। देखो ये रूल होता है, आपको करना पड़ेगा। अभी इधर क्यू डब्ल्यू की बात करें तो इसमें भी देखिएगा, से को किसे बदलना है बेटा? आस्क में। अच्छा देखा जाए चाहे एचवी टाइप हो और चाहे क्यू डब्ल्यू टाइप हो, दोनों सेंटेंसेस में जो कॉमन पॉइंट है वो दो नियम कॉमन है। एक ऊपर वाला, एक नंबर सी वाला। एक ऊपर वाला, एक नंबर सी वाला। ये दोनों को दोनों कॉमन है। देखो से बदलता है आस्क में, से बदलेगा आस्क में। सेज बदलता है आस्क में, सेज बदलता है आस्क में। सेट बदलता है आस्क में और सेट बदलता है आस्क में। ये दोनों के दोनों चीजें कॉमन है। नीचे लिखा है सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं और यहां भी लिखा है सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं। बदलेगा क्या? जो इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर एचवी टाइप है तो हम इफ या वेदर लगाते हैं, ये नया रूल है। इधर साइड अगर देखें तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डब्ल्यू एच ही लगा रहता है, ये रूल है। अच्छा वेदर कब लगता है? वेदर जल्दी लगता नहीं है। लगता कब है? जब कोई चुनाव की बात हो या पसंद करने की बात हो तो ही करते हैं, नहीं इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रूल्स आपको याद करना है। जल्दी याद करो, जल्दी याद करो। सेट किससे बदलता है? आस्क्ड में। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दो चीजें, इफ या वेदर तब लगाते हैं जब एचवी टाइप होता है। डब्ल्यू एच ही लगा रहता है कब? जब क्यू डब्ल्यू टाइप होता है। इतना याद हुआ? अगर याद हुआ तो बस तीसरा नियम याद कर लो कि सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं। और सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है? हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। याद हुआ? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का रूल होता है। अब वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, चलिए एक एक उदाहरण समझते हैं। कुछ उदाहरण 1 2 3 इधर रखे हैं, एक उदाहरण इधर रखा है, जिससे आपको पूरे स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला वाला। हमने पहला रूल सीखा सेट को बदलना। ठीक है, देखो चाहे एचवी टाइप हो या क्यू डब्ल्यू टाइप हो, ध्यान से देखना। पहले सेंटेंस में जाओ, लिखा क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हुआ। बताओ ये जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब है, शाबाश। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं जान पा रहे हो तो बता देते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। इज जानते हो, एम जानते हो, आर जानते हो, वॉज जानते हो, वर जानते हो, हैज, हैव, हैड, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स है। शैल, विल, सब 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 ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स है। ऑक्सिलरी भी इसे कहते हैं। अगर जान गए तो हेल्पिंग वर्ब यदि आएगी तो एचवी टाइप होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर एचवी टाइप होगा तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे बच्चों? इफ या वेदर। चलो चलो शुरू करते हैं। आई आई रहेगा, ठीक है, आई आई रहेगा। सेट टू को बदल दिया किसमें? आस्क्ड में। हिम लगा था, हिम लगा दिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर
क्या लगाएंगे? इफ। क्या लगाएंगे? इफ। ये बताए थे ना, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगता है? इफ। अब बताइए, ये तीसरा रूल, यही तीसरा रूल सिंपल सेंटेंस में लिखना है, सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। बताइए, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो हम यही चीज बच्चों को समझाने में पूरा घंटा बीत जाता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि सब्जेक्ट पहले आएगा, अर्थात यू को पहले रखेंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। और रूल कहता है, कौन सा रूल? इधर फोकस करना, सन बटा 123, ये नरेशन का हृदय है, दिल है, हार्ट है। बताओ सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बताओ बच्चों, सेकंड पर्सन ये है, ऑब्जेक्ट के पास गया तो क्या मिला? हिम। और क्या मिला है? हिम ना, तो हिम सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या देगा? ही देगा। क्या देगा? ही। ई जयमार बदलेगा किसमें? वाज या वर में। गोइंग लगा था, लगा दिया गोइंग। अब हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, अब फुल स्टॉप लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने इसको किस में बदल दिया? सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरा वाला दे रहे हैं, वीडियो पॉज करो और जल्दी से दूसरा वाला करके फिर से ऑन कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, राम सेड टू, सेट को बदल देना है किसमें? आस्क में। यही किया होगा, किया है ना? कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या वेदर लगाना। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से चालू है सर। किसे चालू है? हेल्पिंग वर्ब से। अच्छा, फिर तीसरा रूल सिंपल सेंटेंस में बनाना है, अर्थात पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। बताओ सेकंड पर्सन है कि नहीं है? ये सेकंड पर्सन तो किसके अनुसार बदलेगा? सेकंड पर्सन बेटा जी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए सर, सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू गया हरि के पास। हरि कौन है? हरि लड़का है। कौन है? हरि लड़का है। तो लड़का मेरे प्यारे भाई, हमने आपको सिखाया था कि कभी भी लड़का आएगा, क्या आएगा? लड़का, तो वो देता है ही। और कभी भी लड़की आएगी तो वो देती है शी। क्या देती है? शी। याद हुआ? शाबाश। तो बताओ बच्चों, यहां पर क्या आने वाला है? ही की सी? सी आएगा क्या? नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। हरि जी हैं, हरि जी हैं, तो हरि देंगे क्या? क्या देंगे? हरि। ही देंगे। क्या देंगे? ही। ध्यान दीजिए, यू के साथ विल लगा, बात बराबर। तो ही के साथ भी विल लगता, और विल का बदलता है किसमें? पास्ट वुड में। किसमें बदलता है? वुड में। गो लगा है, लगा दिया। टू लगा, लगा दिया। स्कूल लगा, लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, टुडे है, क्या है? टुडे। टुडे बदलता है दैट डे में। फुल स्टॉप लगा देना। तो बताओ, और जो शुरुआत वाली चीज है उसे हम वैसे वैसे लिखते हैं। आसान था? बिल्कुल आसान रहा होगा। रवि आस्क्ड हरी इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। आपका सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखो ध्यान से, ये वाला करते हैं। फिर रोको वीडियोस। वीडियो को रोक लिया? हाँ जी, देख लो आप, एकदम सही किए होगे। कैसे? सेड टू लगा था, आपने क्या लगा दिया? आस्क्ड में लगाया होगा। हाँ लगाया होगा। ही लगा था, ही लगा दिया। मी लगा था, मी लगा दिया। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाना है बेटा? ध्यान से देखो, डू से चालू है। हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो एचवी टाइप हुआ। और सर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आप क्या लगाते हो हेल्पिंग वर्ब में? इफ लगाते हो। तो बताओ बेटा क्या लगाओगे यहाँ पर? इफ। फिर सिंपल सेंटेंस में रखना है, पहले सब्जेक्ट होगा। तो बताओ सब्जेक्ट कौन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में मी बैठा, और यह है सब्जेक्टिव केस। मी गया इसके पास, कहा कि मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूं, और तुम्हारी जगह लेना है तो मुझे सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो मी क्या बनेगा? आई, तब आएगा यहां पर बैठने। ठीक है, क्लियर हुआ? और बच्चों हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर डू या डज आ जाए तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब होती है। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और बच्चों हमने टेंस वाले क्लास में सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और यदि पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बताइए सब्जेक्ट तो हो गया, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात है। नो। नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? न्यू। क्या होता है?
न्यू। अब बताओ सोहन तो थर्ड पर्सन है, सोहन नहीं बदलेंगे, फुल स्टॉप। तो ये देखिए आपने तीसरा वाला भी सही बनाया होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लो, फोर्थ वाला। फिर से वही करो, वीडियो पॉज करो और तीसरा चौथा वाला भी सॉल्व करो। किया? ठीक, देख लो आप। सेट 2 आया, सेट को बदले हो गया आस्क में। जी सर बदला। सीता लगा था, सीता लगा दी। मीरा लगी थी, मीरा लिख दिया। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाए हो? इफ। अच्छा चलो ठीक है, आपने इफ लगाया तो हम भी इफ लगा देते हैं। डू से चालू था, डू या डज किसकी निशानी? प्रेजेंट इनफिनिट। बदलेगा किसमें? पास्ट इनफिनिट में। सर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। चलो भाई सेकंड पर्सन है ये। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? मीरा। मीरा लड़का है कि लड़की? आपने कहा सर लड़का होता तो ही देते, लड़की है सर, सी मिलेगा। आपने सी लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा सी। अब देखो ध्यान से, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो मीन्स जाना, तो क्या हो जाएगा बच्चे? वेंट हो जाएगा। सी वेंट। देयर है, समझो हियर होता देयर में, यहां देयर खुद है तो देयर को हियर में ना बदल देना, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देयर है तो देयर रहेगा, विथ लगा है तो विथ लगा दो। माई, कौन सा पर्सन है माई? फर्स्ट पर्सन, हाँ हाँ बिल्कुल फर्स्ट पर्सन है। माई फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन बैठा? सीता मैया। अब बताओ माई आएगा किसके पास? सीता के पास, तो सीता जी देंगी क्या? सी। क्या देंगी? सी। समझो समझो, सी अपने के लिए क्या देगा? हर। क्या देगा? हर। क्यों? क्योंकि ये तो माई है ना, तो हर मिलेगा। क्या मिलेगा? हर। और फ्रेंड तो फ्रेंड रहेंगे, फ्रेंड जी भैया फ्रेंड रहेंगे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो आपने देखा यहां तक, ये भी एचवी टाइप था, ये भी एचवी टाइप था, ये भी एचवी टाइप था एंड ये भी एचवी टाइप था। तो आपने इस वाले हिस्से को कर लिया, ठीक है। अब क्यू डब्ल्यू वाला करवाते हैं, एक दो एग्जांपल और देंगे और फिर इस क्लास का अंतिम सिरा होगा। चलो ठीक है, इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। यहां से लिखते हैं, ही said to me where do you live, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कितना आसान है, कैसे करना है, बहुत आसान है। ध्यान से समझो, सेड टू आया ना, पहला स्टेप हमें क्या बदलना है? आस्क्ड में ही तो ही रहेंगे, मी तो मी रहेगा, कोई दिक्कत? कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाना है? ध्यान से समझना, यह स्टेप बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कैसे? क्यू डब्ल्यू टाइप में कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डब्ल्यू एच ही लगा रहता है। ये डब्ल्यू एच क्या वाला चीज है? ध्यान से समझना, चाहे वाट हो, चाहे भाई हो, चाहे वैन हो, चाहे हु हो, चाहे हाउ हो, बच्चों डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच एच एन डब्ल्यू बने रहते हैं। ये अपवादित है, ये आगे पीछे है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बना तो है ना डब्ल्यू एच से और प्रश्न कर रहा है ना, तो ये डब्ल्यू एच है। अगर डब्ल्यू एच है तो यही सारे शब्द सेम टू सेम लिख दिए जाते हैं। वेयर है ना, तो वेयर को वेयर लिख दो। क्या लिख दो बच्चों? वेयर को वेयर लिख दो। लिख दिया ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। वेयर आपने लिख दिया, यहां पर देखो गंदा हो गया होगा, कोई बात नहीं, वेयर हो गया। अब सिंपल सेंटेंस में बनाना है। ये देखो सिंपल सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट फिर वो फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? ये सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी मिला, बताओ क्या देगा? आई डू। हमने कहा ना डू डज आएगा प्रेजेंट इंफिनिट, बदलेगा पास्ट इंफिनिट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू हट जाएगा, यू आया, आई में बदला। लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? लिव्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। ये आपका था, कितना आसान से ना। एक और देते हैं, बस एक लास्ट देंगे, इसके बाद फिर इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। बस एक लास्ट देख लो कैसे था, जैसे अपने से दे रहे हैं, ध्यान से देखना। आई सेड, ठीक है, आई सेड वेयर आर यू गोइंग। आसान, ठीक, एकदम आसान। समझो कैसे, कुछ रखा नहीं है, ध्यान से देखना।
सेट सेट रहेगा, सेट बदल देंगे किस में, आस्क्ड में, आस्क्ड में बदल दिया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर सर WH लगा है ना, तो WH लगा दो, लगा दिया, आई से शुरू था, आई लगा दिया। यू सेकेंड पर्सन, अब बात फंस गई, सेकेंड पर्सन है तो बाबू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा आ जाता, बताओ, ये ऑब्जेक्ट के पास गया, ऑब्जेक्ट की जगह खाली, अब क्या करोगे, असर्टिव सेंटेंस रूल समझो, बताया था ना कि अगर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार गया और ऑब्जेक्ट में नहीं है तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, याद करो हमने बताया था फर्स्ट या थर्ड, फर्स्ट या थर्ड मानोगे, क्यों, क्योंकि सेकंड तो खुद है, सेकंड नहीं मान सकते, तो फर्स्ट या थर्ड मानेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ फर्स्ट पहले से, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ फर्स्ट पहले से तो हम यहाँ थर्ड मानेंगे, क्या मानेंगे, हिम या फिर हर मानेंगे, मान लिया, शाबाश। तो यहाँ देखो क्या मिला हमको, ही मिला, अगर हिम माने और हर माने हैं तो क्या मिलेगा, सी, आर बदलेगा वॉज या वर में, तो ही एक वचन तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और आगे गोइंग लगा था, गोइंग लगा दिया, फुल स्टॉप बनाएंगे। देखिए कितना आसानी से बना, आई आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग, ये कर सकते हो, ये भैया इसका दूसरा रूप ऐसे भी हो सकता है, आई आस्क्ड हिम या फिर हर और फिर उसके बाद वेयर ही वॉज गोइंग, ये भी कर सकते हो, ही या सी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने यहाँ एक माना है तो एक ही करेंगे, तो हमने ही माना ना तो यहाँ ही मिलेगा, यहाँ अगर हर मानेंगे तो वहाँ सी मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। तो ये भी तरीका हमारा सही है, अगर ही मानेंगे तो वहाँ ही मिलेगा, सी हर मानेंगे तो यहाँ सी मिलेगा, ठीक है, मान ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, अपना बोर्ड अपनी पब्लिक, मान ही लो, क्या दिक्कत है। अब समझ रहे हो कि नहीं आसानी से, तो ये भी चल रहा है प्रचलन में, हाई स्कूल तक ये लिमिट है, ये इंटर में आएंगे तो हमें करना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आपने इसे अच्छे से समझा होगा एक एक चीज़ों को। बस यही थी आज की क्लास इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, हमने सारे टॉपिक्स को कवर करवाया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आसान, जो मतलब कठिन लगे आपको, आसानी से समझ में ना आए, सब कुछ ऐसा था। चलिए, तो बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसके बाद वाला जो वीडियो है और इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं अच्छे ज़रूर लगे होंगे, आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब भी तो कर लें, सब कुछ करें, आपका चैनल है, जो भी कमी रहे उस कमी को बताएं, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जय हिंद।